मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर निक सिंह है और एक बार फिर मैं अपने स्टूडियो में खुदावंद के कलाम की मुनादी के लिए हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम की मुनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप लोगों की दुआओं के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे पैगाम का मजमून है मुरादें पूरी होना। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद ने मुझे इस कलाम से भरा, खुदा ने मुझे भेद मुकाशिफा दिया ताकि मैं ज़िंदगी की इन बातों को, खुदावंद के ज़िंदा कलाम की इन बातों को आप तक पहुँचा सकूँ और ज़मीन पर रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देकर खुदा की मर्ज़ी में ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हम इंसान ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। मैं एक आयत आपके सामने रखता हूँ ज़बूरों की किताब में से। बाइबल अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बाइबल खोलें। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 37वां और उसकी 4थी आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। यहाँ पर दो बातें ज़बूर नवीस हमारी आगाही के लिए हमें बता रहा है कि अगर आज हम चाहें कि हमारे दिल की मुरादें पूरी हों, हम जो कुछ अपने दिल में सोचें कि वो हमारे लिए हो, तो इसके लिए हमें खुदा में मसरूर होने की ज़रूरत है। जब तक हम खुदा में मसरूर नहीं होंगे तो खुद से अपने तौर पर हम अपनी किसी बात को पूरा नहीं कर सकते। हम अपने दिल की मुराद को खुद से पूरा नहीं कर सकते। ज़रूर है कि इंसान खुदा में मसरूर हो, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि इंसान जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, जो मेरे हाथों की दस्तकारी है, जो मेरे हाथों की कारीगरी है, वो मेरी हुजूरी में आए, वो मेरी कुर्बत में आए, वो मुझसे बातें करे, मेरी रफ़ाकत में आए और मेरी मर्जी बजा लाकर ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। फिर मैं जब इंसान मुझ में मसरूर हो जाएगा, जैसे लिखा है खुदावंद में मसरूर है, जब इंसान मुझ में मसरूर होगा फिर मैं उस इंसान की सारी जो दिल की मुरादें हैं मैं उन्हें पूरा करूँगा। मैं एक हवाला और आपके सामने रखता हूँ। एक खुदावंद की बेटी जब वो खुदा में मसरूर हुई तो उसने अपने दिल की एक बहुत बड़ी मुराद को खुदावंद से पूरा करवाया। मुकद्दस सैमुएल की किताब, पहली किताब यानी पहला सैमुएल और उसके पहले बाब की 10वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। यहाँ पर हमें खुदा की एक सूरमा बेटी नजर आएगी। 10वीं आयत में यूं मरकूम है, और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। आमीन। यह हवाला हन्ना के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, यानी यह हवाला हन्ना के बारे में बयान कर रहा है बाइबल मुकद्दस में कि हन्ना जब तक उसके दिल की मुराद, चूँकि वो बे औलाद थी, पूरी नहीं हुई, वो दिलगीर रही, वो परेशान रही, वो अफसरदा रही। और जैसा कि बाइबल बताती है कि वो अपने शौहर और अपनी सौतन के साथ साल बसाल हैकल में जाया करती थी, इसके बावजूद भी वो अपने दिल की मुराद को पूरा ना कर पाई, खुदावंद से पूरा ना करवा पाई। साल बसाल जाना भी उसके लिए बेमायना ठहरा रहा। और इसका सबूत हमें ये मिलता है कि उसकी सौतन उसे छेड़ती है, क्योंकि वो साहिब औलाद थी। एक वक्त ऐसा आया, यानी एक साल ऐसा आया कि जब हन्ना अपनी सौतन और अपने शौहर के साथ हैकल में साल बसाल की बुनियाद पर जब जाया करती थी, उस साल जब वो गई, जिस साल हन्ना के दिल की मुराद पूरी हुई, तो हन्ना के दिल में ये ख्याल आया कि मैं खुदा में मसरूर होकर, खुदा की कुर्बत में आकर, खुदा की हुजूरी में झुककर, खुदा से बातें करके
अपनी मुराद को, अपनी मुनाजात को, अपनी दरख्वास्त को खुदावंद के हुजूर रख कर देखती हूँ कि मेरा खुदावंद मुझे क्या जवाब देता है। वक्त आ गया, उस साल वो हैकल में गई, जिस तरह से साल बसाल जाती थी, लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। वो हुआ जो खुदा चाहता था, वो हुआ जो खुदा की मर्जी थी, वो हुआ जो खुदा का मंसूबा हन्ना और सैमुएल के लिए था। हन्ना गई और हन्ना एली काहिन के पास, क्योंकि वो दरवाजे पर अपनी कुर्सी लगाकर बैठा था, हन्ना हैकल में जाकर लिखे वो दिलगीर थी, जार जार रोने लगी। जार जार रोकर वो खुदा के हुजूर दुआ करने लग गई और फकत उसने इस मुराद को खुदावंद के मज़बा पर रखा कि खुदावंद मुझे औलाद दे, मुझे सैमुएल दे, मुझे बेटा दे। और जब वो खुदा में मसरूर हो गए, याद रखिएगा इस बात को, जब तक इंसान खुदा में मसरूर नहीं होता, उसका दिल खुदा के साथ नहीं मिलता, वो खुदा की तरफ रुजू नहीं करता, उसका ध्यान खुदावंद की तरफ नहीं होता, तो वो इंसान खुदा को कुछ देता भी नहीं, ना हदिया, ना शुक्रगुजारी, ना दायती, ना कोई और नजर नियाज, ना कोई और जमीन की चीज, सोना चांदी, जिस तरह से हम पुराना अहदनामा में पढ़ते हैं, ना औलाद जैसी एक बरकत, जिस तरह से हन्ना ने ये मन्नत मान ली कि बेशक औलाद तो मेरी ही कहलाएगी, मैं खुदावंद को देता हूँ। जब तक आप खुदा में मसरूर नहीं होते तो इतना बड़ा फैसला भी आप नहीं कर पाते। जब तक आप खुदा में नहीं होते तो इतनी बड़ी दलेरी भी आपके पास नहीं आ पाती। हन्ना जब खुदावंद में मसरूर हो गई, जार जार रोकर दुआ करके खुदा से बातें करती, और एली काहिन को खुदावंद ने ये आगाही दी। और एली काहिन ने भी बाइबल के इस चैप्टर में, इस हवाला में, यानी इस बाब में जब आप पढ़ते हैं तो एली काहिन भी ये कहता है कि खुदावंद तेरे दिल की मुराद को जो तूने खुदावंद से मांगी है पूरी करेगा, यानी उसी वक्त उसको जवाब दे देगा। और बाइबल फरमाती है कि जब वो अपने घर वापस लौटते हैं और इसके बाद फौरन हन्ना हामला होती है और हन्ना के सैमुएल होता है। और फिर सैमुएल को पा लेने के बाद इस बात का हन्ना की जिंदगी में ये सबूत हो जाता है, खुदावंद की तरफ से ये एक साइन हो जाता है कि खुदा ही है जो दिल की मुरादों को पूरा करे। मैं ईमान के साथ इस बात को आपके सामने रखता हूँ, अगर हन्ना जो कर चुकी खुदा में मसरूर हो गई, अपनी मुनाजात को रो रो कर, जार जार रो रो कर खुदा के हुजूर रख कर, खुदा से मन्नत मांग कर, खुदा की हुजूरी में इस मुनाजात को रख कर अगर ऐसा ना कर तो शायद हन्ना कभी भी इस बरकत को हासिल ना कर। आप याद रखिएगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ खुदा से मांग रहे होते हैं, हमारे दिल की बहुत सारी मुरादें होती हैं, बहुत सारी मुनाजात होती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही होती, क्योंकि खुदा जो चाह रहा होता है, खुदा की जो मर्जी हम इंसानों से होती है, वो पूरी नहीं हो पा रही। और साल बसाल गुजरते जाते हैं, वक्त गुजरता जाता है, और हम उन बरकतों से, उन मुरादों से जो हमारे दिल में कैद होती हैं, हम महरूम रहते हैं। अजीज़ों, आज हमने इन हवालाजात में, अगर हम चाहें कि हमारे दिल की मुरादें पूरी हों, तो हमें खुदावंद में मसरूर होने की ज़रूरत है। हन्ना ने इस बात को महसूस कर लिया, उसके दिल में ये बात आ गई और उसने इस बात पर ईमान रख लिया कि मुझे खुदावंद में मसरूर है। और जब वो खुदावंद में मसरूर हुई तो फिर खुद की ना रह सकी, वो खुदावंद की हो गई। जार जार रोकर मुनाजात को खुदा के हुजूर रख कर अपनी दिल की मुराद को पूरा करवा के फिर इस बात का भी सबूत दे गई कि जब मैं खुदा में मसरूर हो गई हूँ, मैं ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर, अब ये ज़मीन, ये चीज़ें मेरी नहीं हैं, इवन कि हमारी औलाद भी हमारी नहीं होती, क्योंकि जब हम इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं तो हमारी औलाद ज़मीन पर रह जाती है, फ़कत हमारी याद रह जाती है। हन्ना ने भी ऐसा सोचा। तो उन्होंने कहा कि इससे पेशतर कि मैं इस जहान फ़ानी से कूच करूँ और ये मेरा बेटा मेरे पास रहे या मेरे बाद किसी और के पास जो कुछ ज़मीन पर दुनिया में करे, शायद मैं ऐसा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, इससे पेशतर मैं इसे खुदावंद को दूँ। अजीज़ों, आज ज़रूरत है हम खुदा में आ जाए, हम खुदा की हुजूरी में आ जाए, हम खुदा की कुर्बत में आ जाए, हम खुदा की रफ़ाकत में आ जाए।
हम अपना रिश्ता खुदा के साथ जोड़े, रो रो कर दुआएं करें, रो रो कर खुदा की हुजूरी में आकर अपनी मनोजात को उसके मज़बा पर रखें। और हन्ना की तरह हम अपने दिल की मुराद को पूरा करा। हमारे दिल में जितनी भी मुरादें हैं वो खुदा पूरी करना जानता है, लेकिन जब हम खुदा की मर्जी में आते हैं, लेकिन जब हम खुदा के बाइन हुक्मों पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से खुदावंद का कलाम फरमाता है, ईमान बगैर अमाल के मिलता है। मेरा ईमान है, इस कलाम के हिस्सा को आज आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे, इसे ज़ाया नहीं होने देंगे, इसे रद्द नहीं करेंगे, और कलाम के इस हिस्सा को आप अपनी रूह बदन जान में लेकर इस पर अमल करके खुदा में मसरूर होकर आप अपने दिल की मुरादों को पूरा करें। खुदावंद आपको इसके एवज, इस कलाम के एवज बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। आमीन।